मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, अब भी सुधरने का टाइम है। अगर सुधरते हो तो सुधर जाओ, वरना तुम्हारा जीजा तुम्हें बता देगा कि क्या हूँ। तो आज लप्पू ने फिर से खुलेआम चैलेंज कर दिया है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों, छोछक लेकर आओ, तुम्हारी जरूरत है। अरे पाकिस्तान की 10 लोगों की जूठन खाई हुई भगोड़ी, जो इनकी जूठन तू अकेले चाट रहा है। तू चले लप्पू, एक बात बता, तू ऐसे इतराता है जैसे तू नई नवेली कोई कुंवारी कन्या पाकिस्तान से भगा के लाया है, फिर से ठुमका लगा के मुजरा करवाता है। अभी 2 दिन पहले उस भगोड़ी को बुरी तरीके से कूटा गया है, उसकी चमड़ी उधेड़ी गई है। लप्पू के चेहरे पर आज बहुत तेजी से जोश आया, क्योंकि इसको अद्धा पौवा रात से ही पिलाकर टाइट कर दिया गया। तो आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की पाकिस्तान की एक नई खबर के बारे में, जो कि आपको अभी तक नहीं पता होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आ चुकी है और अपने साथ साथ 4 बच्चों को लेकर आई है। इसके साथ साथ गुलाम हैदर का घर बेच के आई है, उसे तबाह और बर्बाद करके आई है। लेकिन दोस्तों, गुलाम हैदर ने ये कसम खाई रखी है कि सीमा हैदर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, सीमा हैदर जिस मोहल्ले में रहती थी, उस मोहल्ले में कई लोगों से उधार लेकर आई है, कई लोगों से पैसे जो कि गुलाम हैदर अभी तक चुका रहा है, इस सीमा हैदर की करतूत की वजह से। दोस्तों, इस सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को महल्ले में भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अय्याशी करके आई है, लोगों को ठग के आई है, लोगों के साथ धोखेबाजी करके आई है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सही है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा और सीमा केस के बारे में जानकारी आपको अच्छे से मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, रबूपुरा में नशेड़ियों का गैंग तैयार हो चुका है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, आपसे बोला था आपको घबराने की, परेशान होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है इस अवैध घुसपैठी के साथ मिले हुए लोगों का तमाशा देखने के बाद। आज है 7 तारीख और आज नशेड़ियों का गैंग स्टार्ट हो चुका है, इनकी तैयारियां शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत समय से इनकी तैयारी चल रही है। तो आज लप्पू ने फिर से खुलेआम चैलेंज कर दिया है पाकिस्तानियों को। लप्पू के साथ एक बंदा है, बबीता रानी का पति शायद है, क्योंकि चाचा जी कह रहा है, वैसे तो मैं नहीं जानती कौन है। तो बंदा कह रहा, पाकिस्तानियों, छोछक लेकर आओ, तुम्हारी जरूरत है। अरे आज इनकी अच्छे से धुलाई भी होगी, आपको जवाब भी दिया जाएगा। मुझे तो बड़ी हंसी आई। लप्पू कह रहा, मुझे इनकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों लप्पू? ये तोतला कह रहा है, वैसे तो हमें जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की 10 लोगों की जूठन खाई हुई भगोड़ी, जो इनकी जूठन तू अकेले चाट रहा है, तू चैलेंज कर रहा है पाकिस्तानियों को। तो दोस्तों, हमारे देश में बैठकर जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान किया जा रहा है, ये लप्पू से करवाया जा रहा है। आप सब देख रहे हो, आज होगा बहुत बड़ा वाला घमासान धमाका, क्योंकि ये कह रहा है हमारे जो भाई साहब है AP सिंह जी, वो छोचक लेके आ रहे। ए लप्पू, एक बात बता, तू ऐसे इतराता है जैसे तू नई नवेली कोई कुंवारी कन्या पाकिस्तान से भगा के लाया है। तेरी इतनी औकात तो नहीं है बेटा। तू 4 बच्चों की माँ को, उसके पति को घर बार बिकवा के, क्राइम करके, अपराध करवा के भारत के अंदर इलीगल एंट्री कराया हुआ और बुरी तरीके से कानून के सिकंजे में फंसा हुआ है। मत भूल, क्योंकि दोस्तों, इस लप्पू को जब नशा दिया जाता है, डोज दिया जाता है, ये अपनी औकात भूल जाता है। आज इसके घर में तमाम हलवा फलवा पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं और तमाशे की तैयारी हो रही है, क्योंकि शाम को जब इसकी महफिल सजेगी, वहां पे सब नशेड़ी नजर आएंगे जो नंगा नाच नाचते हैं। ये लप्पू जो सनातन का नाम लेके यहाँ पे धर्म युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है, ये एक अवैध घुसपैठी मुसलमानी औरत पाकिस्तानी, वो जो गाय खा के हमारे देश में आके सनातनी बनने का नाटक कर रही है। ये जैसे वो बच्चा पैदा होने का ढोंग करती है, उससे ठुमका लगा के मुजरा करवाता है। अभी 2 दिन पहले उस भगोड़ी को बुरी तरीके से कूटा गया है, उसकी चमड़ी उधेड़ी गई है 2 बजे रात। उसके बाद भगोड़ी लाइव आई है, भगोड़ी ने रो रो के उन पाकिस्तानियों को मैसेज दिया। और इस ड्रामेबाज औरत का ड्रामा देखिए, ये कुटती है बुरी तरीके से, धोबी के कुत्ते की तरह से धोया जाता है। उसके बाद इसकी एक बार फिर कुटाई होती है कि तू अब पब्लिक के सामने में पाकिस्तानियों को गाली दे। अब पब्लिक के सामने में ये दिखा कि तू सच्ची सनातनी है, तू भारत की सच्ची नागरिक है, तू भारत में भारत की जय जयकार कर रही है। मतलब सरकार के दिल जीतने है तुझे, योगी जी मोदी जी का दिल जीतना है। दोस्तों, अगर अपराधी इस तरीके से योगी जी मोदी जी पुकारने लगा और क्राइम करने लगा और बचने के रास्ते ढूंढने लगा, तो सरकार इतनी अंधी बहरी गूंगी बैठी नहीं है। सब दिखता है, सब नजर में है। कानूनी तरीके से आज और कल बहुत अच्छा काम हो रहा है। कल मोबिन सर ने भी इशारे में आपको बता दिया कि 2 दिन मैं इसी काम के लिए बिजी रहूंगा, तो आप समझ जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आ रही, ग्राउंड पे हो रही है। ये लोग बौखला चुके हैं। ये इस अवैध घुसपैठी को जबरदस्ती हिंदू सनातनी का जो टैग लगा रहे हैं, ये सब लोग एक एक करके बहुत बुरे फंसने वाले हैं। लप्पू के चेहरे पर आज बहुत तेजी से जोश आया, क्योंकि इसको अद्धा पौवा रात से ही पिलाकर टाइट कर दिया गया। ये जो खरीदा हुआ है, ये अपराधी का जो नाटक कर रहा है, जो अपराधी के साथ जो प्यार का नाटक कर रहा है, इस लप्पू को बहुत बुरी तरीके से एक बहुत बड़े क्राइम में धकेल दिया गया है। इस क्राइम
नाम से इसका परिवार अब नहीं निकल पाएगा। साथ में बबीता रानी के लिए मोबिन मलिक सर ने भी कहा कि देश की अगर ये सच सच गवाही दे देगी तो शायद इसके लिए सोचा जाए, सरकार थोड़ी सी इस पर रियायत बरत दे, कानून थोड़ा सा इसके लिए नर्म दिल रहे। लेकिन नहीं, आज उसी बबीता रानी का पति आके कह रहा पाकिस्तानियों छोचक लेके आओ। आप समझ रहे हो ना किस तरीके से एक औरत को बरगलाकर उसको ट्रेंड करके ऑनलाइन उसको भारत में एंट्री कराया जाता है 4 बच्चों के साथ। उन मासूम बच्चों को अपने गिरफ्त में लेकर उनको कैद करके, ये एक प्रकार की कैद ही है, उन बच्चों से उनका मुल्क छीन लेना, उसके बाप को छीन लेना, उसका परिवार छीन लेना, सब कुछ छीन कर उसको जबरदस्ती एक घर में रखना, उसके बाद उसी पाकिस्तान को धमकी देना। कहाँ की इंसाफी है? चलिए पाकिस्तान तक भी अलग बात है, लेकिन लप्पू याद रख, तूने पाकिस्तानियों को बुलाया है ना कि पाकिस्तानियों छोचक लेके आओ। पाकिस्तानियों का तो पता नहीं, लेकिन उन बच्चों का बाप आ रहा है बहुत जल्दी, छोचक के साथ साथ तेरे पिछवाड़े पे डंडे लगाने आ रहा है। क्योंकि कानूनी लड़ाई जब चलती है उसके बाद उसके फैसले भी होते हैं। जैसे ही गुलाम हैदर भारत आ जाएगा तो बहुत कुछ यहाँ से राज से पर्दे खुल जाएंगे। दोस्तों, जो लोग परेशान हो, दुखी हो इस ड्रामा को देख के, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कानूनी लड़ाई भाई टाइम तो लगता है ना। कल कोई कमेंट कर रहा था मोबिन मलिक सर की लाइव में, आप तो 2 साल से ऐसे ही बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं जी, 2 साल से तो ये ड्रामा चल रहा था। अब 1 साल लगभग होने जा रहा है, 1 साल से ये ग्राउंड पर काम हो रहा है। ग्राउंड पर बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है। ये नहीं है भाई पेड़ लगाते तो उसका फल खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, उसमें अच्छे फल खाने के लिए और भी ज्यादा इंतजार, उसकी सेवा करनी पड़ती है ना। ये तो नहीं कि आज पेड़ लगाया कल आपको फल मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसकी बहुत देखभाल, रेख देख सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद उसमें अच्छे मीठे फल आते हैं ताकि आपको सुकून दे सके, आपकी बॉडी को तरोताजा रख सके। ये तो एक ऐसा मामला है, इंटरनेशनल मामला है, जिसमें कानून, सरकार सब कोई इन्वॉल्व है। एक पाकिस्तानी औरत अवैध घुसकर भारत के अंदर आ जाती है, 4 बच्चों को लेके आ जाती है, 2 टीम बन जाते हैं। एक टीम कहता है कि भाई ये अवैध घुसपैठी को भारत से निकाला जाए, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए खतरा है, इसकी वजह से भारत के लोगों की मानसिकता बदल रही है। यहाँ पे जिस तरीके के क्राइम होने लगे हैं इसके आने के बाद, उसको देखते हुए भारत के लोग पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। दूसरा वो टीम है जो एक नशेड़ियों का गैंग है, जो जिससे इसको फायदा है, जो इसका मुजरा पसंद करते हैं, इसको रखना चाहते हैं, हमारी सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और ये महिला उनका मनोरंजन करती है, तमाम तरीकों से पैसे कमा कर देती है, सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमा के देती है। वो लोग किसी भी हाल में इस महिला को यहाँ से नहीं जाना देना चाहते। आखिर फैसला हमारी कोर्ट ने करना है, सरकार ने अपनी मोहर लगानी है। लेकिन 2 पक्ष है, अपने अलग अलग तरीके से बात रख रहे हैं। एक पक्ष चाहता है कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाए, भले ही पाकिस्तानी है, वो 4 मासूम बच्चे हमारे देश में एक गलत तरीके से आ गए हैं, और गलत करने वाला अपराधी होता है, लेकिन मासूम बच्चे हैं, उनको किसी भी अपराध में शामिल नहीं किया जाता हमारे भारत में। उनकी जो साइको माँ, कैरेक्टर लेस माँ अपनी अय्यासी के चलते यहाँ भारत के अंदर गलत तरीके से प्रवेश कर गई। सरकार की नजर में है कि ये महिला क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हाँ, कुछ तबके के लोग, बड़े बड़े पहुंचे हुए लोगों का हाथ है इस पर, वरना इतनी गुंडागर्दी करने की किसी की औकात नहीं थी। जिस तरीके से सीमा हैदर को बचाने के लिए लोग गुंडागर्दी पे उतर आए, लोगों को गालियां देने पे उतर आए हैं। आप लोग सच और हक की लड़ाई में हो तो आपको बिल्कुल परेशान होने की, डरने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का हिम्मत रखते हैं। हमारी बात जाती है सरकार तक, सरकार इस पे इन्वॉल्व है, सरकार जानती है। लेकिन मामला कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई कुछ नहीं कह सकता। अब लोग अपनी अपनी राय बना के अलग अलग तरीके से गंदगी कर रहे हैं। भाई अपना अपना दिमाग खराब करो, कौन क्या कर सकता है। तो फाइनली आज फिर इसके घर में तांडव होगा, तमाशा होगा। रात तक आप देख लीजिए, भगोड़ी फिर कोई बड़ा तमाशा करेगी, क्योंकि इसको ट्रेंडिंग में रखने के लिए जो भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जिस तरीके से गलत चीजें कर रहा है, उससे देश की आम जनता आहत हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, दुखी हो चुकी है। न जाने कब पब्लिक भड़क कर इनकी कुटाई लगा दे, वो पल का पता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी भारत की जनता से कहना चाहती हूँ, अपने भारत के संविधान कानून पर भरोसा रखिए। आपको इन लोगों का जवाब इनके तरीके से बिल्कुल भी नहीं देना है। दमदार तरीके से अपनी बात को रखिए, सच और हक की लड़ाई में अपना सपोर्ट कीजिए, 10 गुना तेजी से अपनी आवाज को उठाइए। गलत का जवाब गलत से देना जरूरी नहीं है, गलत का जवाब पॉइंट के थ्रू भी आप दे सकते हो, हक और सच के साथ भी आप दे सकते हो। बात पहुंचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और जो गंदगी है मचा रहे हैं उसका अंत भी गंदगी की ही तरफ जाना है। इनका अंत बहुत बुरा आने वाला है, इस चीज को आप समझिए। पहले दिन से एक ही बात कह रही थी कि हमारे देश में अवैध घुसकर आई है घुसपैठिया, इसको चंद लोगों ने अपनी मुट्ठी में रखकर कठपुतली बना दिया। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती दोस्तों, पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ, अब भी कह रही हूँ। वरना सोचिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी साजिश के तहत उस मिशन लेकर भी आया है ना, अकेले उसकी हिम्मत नहीं होती है पकड़े जाने के बाद। और भगोड़ी अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती। अगर ये मान लीजिए एक तरीके से ये वो भी है, साजिश भी इसकी है, कुछ मकसद लेकर भी आई है, या ये कुछ ऐसी आतंकवादी ग्रुप से भी जुड़ी है, तब भी अगर ये पकड़ी जाती ना, इतने बयान नहीं बदलती। ये 3-4 बयान बदल चुकी है। ये पहले इसने बोला कि मैं गलती से आ गई, फिर इसने बोला मैं प्यार में आ गई, फिर इसने कहा कि मैं इसकी पत्नी हूँ। मतलब इसके खुद के बयान बदलवा कर इसको बुरी तरीके से यहाँ पे फंसा दिया गया है। और ये भगोड़ी इतनी घटिया हद तक गिर चुकी है कि इसका बचने का कोई रास्ता अब नहीं बचा है। अगर ये बचने की कोशिश करती है तो ये अब इन लोगों के हाथों से बच नहीं सकती। ये लोग जो जल्लादी जिहादी सोच के हैं, जिन लोगों का इससे फायदा जुड़ा है, ये लोग कभी भी इसको
अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, कभी भी इस भगोड़ी को आजाद नहीं रहने देंगे। इस भगोड़ी से जो भी मकसद यहाँ पे है, बहुत समझ जाइए कि इसका क्या मकसद हो सकता है। जिस तरीके से महिला यहाँ पर करती है, रात के 2 बजे लाइव करके मैसेज देती है, उसके बाद उसको जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। और मंजू जी ने जो सीमा हैदर केस को लेकर जानकारी दी और साथ साथ सीमा हैदर की जो है बैंड बजाई, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। ये भगोड़ी जेल जाएगी। गुलाम हैदर को ज़रूर बच्चे मिलेंगे। मोमिन मलिक साहब जो है इस केस में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा सब्र करें।